तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। क्या पढ़ेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को हेल्ड होने में, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने में, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने में अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े, कोई भी केमिकल रिएक्शन को कराने में अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। वह एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वह एनर्जी हो सकती है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को कराने में अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अलग से एनर्जी हमको इनपुट करानी पड़ी, अलग से एनर्जी हमको देनी पड़ी उस केमिकल रिएक्शन को कराने में तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और जो प्रोडक्ट बना उसके साथ साथ क्या रिलीज हो गई? हीट रिलीज हुई। उसके साथ साथ क्या रिलीज हुई? हीट रिलीज हुई तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन तो हुआ बट प्रोडक्ट में उसके साथ क्या मिल गया? प्रोडक्ट के साथ मिली एनर्जी मिल गई तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनीशन होता है द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। कहता है कि कोई केमिकल रिएक्शन को कराने में रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या चीज की? हीट की, लाइट की एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल में देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या हुआ? हीट के प्रेजेंस में क्या हुआ? स्प्लिट हुआ, ब्रेक हुआ, डिकम्पोज हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट हीट के प्रेजेंस में टूटा तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो उसको बोलते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या एक केमिकल रिएक्शन कराने में मुझे अलग से एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी। वो एनर्जी किस फॉर्म में थी? हीट के फॉर्म में। तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। किसके प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है? हीट के प्रेजेंस। मतलब ये केमिकल रिएक्शन कराने में क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी? हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बना, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोडक्ट में बना उसका ऑब्जर्वेशन क्या है? रेडिश ब्राउन वेपर के कलर में रहता है। क्या है इसका वेपर? कैसा रहता है? रेडिश ब्राउन। एक और एग्जांपल देखते हैं H2O वाटर। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक हुआ तो क्या बना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस बनाया। बैलेंसिंग कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन, 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 जा 4 हाइड्रोजन। तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, यह वाटर किसके प्रेजेंस में ब्रेक हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। तो क्या बना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना है। एक और एग्जांपल लेते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो Ag प्लस Cl2 बनता है। क्या बनता है? Ag प्लस Cl2। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को कराने में, कोई भी केमिकल रिएक्शन को कराने में अगर अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी, लेड नाइट्रेट को ब्रेक करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी, वाटर को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी, सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ी। मतलब अलग अलग कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या बनता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हेल्ड हुआ होगा तो उसके साथ जो प्रोडक्ट बना उसमें एनर्जी भी क्या होगी? निकलेगी, एनर्जी भी बाहर निकलेगी, इमिट होगी। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज एलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन हुआ तो रिलीज क्या होगी? हीट रिलीज होगी। हीट इज रिलीज एलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट के साथ क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट बना उसके साथ साथ क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल में CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या रिलीज की? हीट रिलीज की। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हेल्ड होगा तो प्रोडक्ट में
प्रोडक्ट जो बना उस प्रोडक्ट में क्या और मिल जाए, हीट मिल जाए, तो उसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या रिलीज की, हीट रिलीज हुआ। प्रोडक्ट में क्या मिला, हीट मिला। तो प्रोडक्ट में हीट मिला तो उसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज हुई, कोई प्रोडक्ट बनेगा, जैसे CO2 प्लस वाटर प्रोडक्ट बना, उसके साथ क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज हो जाएगी, तो बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। बट इंडोथर्मिक रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन को कराने में अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी, हीट लाइट, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन को कराने में हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े उस केमिकल रिएक्शन को कराने में, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट में क्या मिल गई, एनर्जी मिली, क्या मिली, प्रोडक्ट में एनर्जी मिली, तो उसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कि एनी केमिकल रिएक्शन में कोई एनी केमिकल रिएक्शन कौन कौन है, एक एक्जोथर्मिक है आपका, एक है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में हीट क्या करते हैं हम लोग, इनपुट करते हैं, हीट इनपुट करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को कराने में। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट आउटपुट होता है। क्या होता है, हीट आउटपुट होता है, मतलब हीट क्या निकलती है, बाहर निकलती है। केमिकल रिएक्शन हुआ और क्या प्रोडक्ट मिला, हीट मिला, तो हीट क्या हुई, आउटपुट हो गया, आउटपुट निकला, तो दैट इज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और कोई केमिकल रिएक्शन को कराने में क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी, हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हीट क्या किया, हम इनपुट दिए इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ी, दैट इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों अब जो पढ़ना है वह है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो क्या इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ का, कोरिजन और रेंसिडिटी है। कोरिजन होता क्या है कि कोई भी मेटल मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड ईटीसी के संपर्क में आएगा और कुछ समय बाद क्या होगा, उस पे एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। क्या होगी, एक ऑक्साइड की उस मेटल पे लेयर चढ़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे उस मेटल का क्या हो गया, कोरिजन हो गया। क्या हो गया, कोरिजन। कहता है कि कोई मेटल है वो मॉइस्चर, एयर, किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर के, एयर के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में आ गया और कुछ समय बाद उस पे क्या हो गया, ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे उस मेटल पे क्या हो गए, वो मेटल कोराइड हो गई। क्या हो गई, कोराइड हो गई, मेटल का क्या हो गया, कोरिजन हो गया, तो उसको बोलते हैं कोरिजन। और एनसीडीटी बोलते हैं कि कोई भी फैट या आयली सबस्टांस, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड आयल्स, कोई भी फैट या आयली सबस्टांस है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, एयर के प्रेजेंस में क्या हो गई, एक्सपोज्ड हो गए, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के कारण क्या होता है, बैड स्मेल आएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा फूड का, और उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी ऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं। या कोई पैकेट को अगर पैकिंग करते हैं तो उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से क्या करते हैं, फ्लशिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, फ्लशिंग कर देते हैं, तो क्या होती है, रेंसिडिटी से वह प्रिवेंट हो जाती है। कुरकुरे के डब्बा या चिप्स का पैकेट है तो उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से क्या करते हैं, फ्लशिंग कर देते हैं, तो क्या होती है, रेंसिडिटी की प्रॉपर्टीज नहीं आती है। तो वह मुझे पढ़ना है कि कोरिजन क्या होता है। द डिफिनेशन, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सबस्टेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड ईटीसी फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए क्या होगा, वह मेटल किसके संपर्क में आ जाएगा, मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड के संपर्क में आ जाएगा कुछ समय के लिए। तो उस समय के बाद क्या होगा, उस मेटल पे क्या होगा, लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, उस सब्सटेंस पे क्या करेगा, उस मेटल पे क्या होगी, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, जो क्या करेगी, उस सब्सटेंस को वीकनेस कर देगी, उस मेटल को क्या कर देगी, वीक कर देगी, तो उसको बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं, कोरिजन। एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर है। रेंसिडिटी में क्या होगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड आयली सबस्टेंस, ऑक्सीडेशन किसका होगा, फैट एंड आयली सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा, और वो एयर के प्रेजेंस में क्या होगा, एक्सपोज्ड हो जाएगी, तो क्या होगी, रेंसिडिटी की प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएगा उस सबस्टेंस में, और उसके कारण क्या होगा, आपका टेस्ट खराब हो जाएगा सब्सटेंस का,
और क्या होगा, बैड स्मेल आने लगेगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। और या तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस से क्या करेंगे, फ्लशिंग करेंगे। अगर कोई चिप्स का पैकेट, कोई दवा पैकिंग का कोई भी चीज आता है पैक्ड सब्सटेंस, तो उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से फ्लशिंग करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज बनी रहे, जो रेंसिडिटी नहीं हो सके उस सब्सटेंस में, जिसके कारण वो सब्सटेंस क्या होगी, खराब नहीं होगी। तो जो आपको यह लास्ट टॉपिक था आपका रेंसिडिटी एंड कोरिजन इस चैप्टर का।